इतने खूबसूरत महफिल के लिए, शाम के लिए लॉर्ड खुदाए कदूस, इस खूबसूरत और इस खूबसूरत तमन्ना के लिए कि हम तेरे पास आना चाहते हो। We want to come close to you, Jesus. We want to know more of you, Lord. Hallelujah. तो इस कलीसिया को दुल्हन बना के ले जाने वाला है। Hallelujah. Oh Lord, we worship you, Father. We praise you, the King of Kings. Hallelujah. अपनी कुव्वत से जनाब को अपने आप को तैयार करते हैं खुदा के दोस्त तेरे कलाम के मोतियों को लेने के लिए। The amazing gifts, Lord, that you have for us tonight through your word. हमारे दिलों की तख्तियों को तैयार करे खुदा के दोस्त के। अब जब तेरी छाप लगे खुदा के दोस्त, तो हम अपने साथ कलाम के गहरे मुकाशफात को लेके जाएं। अब जब चोट लगे तो खुदा के दोस्त हम तेरी हुजूरी और तेरे मसा को लेके जाएं लॉर्ड। अपना सब कुछ तेरे कदमों में आज ला देते हैं लॉर्ड। हर घमंड को, हर बदी को, हर झूठ को, हर मकर को, हर मैं को तेरे कदमों में ला देते हैं खुदा के उसके कदमों में अपनी मर्जी से भरना शुरू करें। राइट आवर ओन स्टोरी और लॉर्ड विद योर ब्लड ओवर आवर हार्ट्स टुनाइट। आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. The sheep reckon. Worship you, Lord. Thank you, God. God bless you. Thank you, Jesus. आज we welcome you to call to worship. हम आप सबको खुदावन के घर में वेलकम करते हैं। आए अच्छी सी तालियों से पाकरू को भी वेलकम करते हैं। वेलकम यू होली स्पिरिट। खुदावन के यीशु को वेलकम करते हैं। वही सरदार काहिन है। He is the only high priest we have. मैं और आप कोई हकीकत नहीं। He is the only high priest. Amen. आज हमारे साथ खुदावन के खादम पास्टर रोहित कुमार मौजूद हैं इंडिया से। पास्टर जी भी वेलकम यू। हम वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। विल गिव द स्टेज टू यू। आमीन। हालेलुया। प्लीज जॉइन अस। तालियों में खुदावन के खादम को वेलकम करेंगे हम। प्रेज जीसस। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। और थोड़ा सा जोर से हो जाए। जय मसीह की। नहीं, अभी भी पाकिस्तानी और इंडिया वाला हालेलुया या जय मसीह की नहीं है। जय मसीह की। खुदावन का शुक्र है आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समय दिया। इस बात के लिए मैं दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और खुदावन के खादिमों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने ये समय दिया मुझे कि आप लोगों के बीच में खुदावन का कलाम बांट सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद हमसे बात करेंगे। विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं खुदावंद हमसे बात करेंगे। पास्टर रोहित नहीं बात करेंगे, खुदावंद हमसे बात करेंगे। जब हम इस ईमान से आते हैं कि खुदा हमसे बात कर, यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी खड़ा होकर बोलेगा खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि प्रभु आज हमसे बोलेंगे। तो मेरे साथ कलाम निकालिए क्योंकि मेरे पास जो समय है उस समय में मैं खुदा ने जो मुझे दिया है वो मैं बांटना चाहूँगा। मरकुस की किताब, बुक ऑफ मार्क, चैप्टर 10 वर्स 46 ऑनवर्ड। मरकुस 10 अध्याय 46 वचन से मुझे पढ़ने में मदद करे कोई।
अमेन 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 अमेन। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, खुदावन से हम बोलें प्रभु हमसे बात कर। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, मिलकर हम खुदावन से बात करें। मैं चाहूँगा सब लोग अपनी आवाज़ उठाएं, कुछ पल खुदावन से बोलिए कि खुदावन मुझसे आज रात मुझसे बात कर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज रात हमसे बोलेंगे, खुदावन हमसे बात करेंगे। ये जो कहानी हमने पढ़ी है, इस कहानी से हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन खुदावन कई बार हमसे अपने वचनों के द्वारा अद्भुत ढंग से बात करते हैं। तो आज की शाम खुदा हमसे बात करे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, खुदावन से बात कीजिए। हालेलुया। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. हे पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है, हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। हे खुदावंद, ये तेरा समय है, हमसे बात कीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो सिखाना चाहते हैं, हम वो सीखने के लिए तैयार हैं। हमसे बात कीजिए प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। ये जो कहानी पढ़ी है, इस कहानी से आप सब लोग वाकिफ हैं ना? मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है? आप इस कहानी से वाकिफ हैं? हाँ जी, मुझे साथ चाहिए, मजा आएगा। इस कहानी से वाकिफ हैं आप लोग? हाँ जी। तो खुदावन को धन्यवाद हो कि ये कहानी हम लोग सब जानते हैं। इस कहानी में एक बंदा है जो अंधा है ना? मैंने कहा मुझे आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा समय है मेरे पास, उस समय में हम कुछ सीखेंगे। ये इंसान क्या है? अंधा है, ठीक है, मजा आएगा। ये इंसान क्या है? अंधा है, और अपने अंधेपन से ये बहुत परेशान है। अब इसकी उम्र नहीं लिखी, कितने साल का था ये, आयु इसकी कितनी है ये नहीं बताया गया, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये समझदार व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, बहुत सारी चीजें इसे पता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये अंधा है। इसके परिवार के लोग क्या करते थे, इसे भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे, रोड के किनारे इसे हर रोज छोड़ देते थे कि ये क्या करे, हर रोज क्या करे, भीख मांगे। इसका काम ये मांगना, इसका काम है हर रोज रोड के किनारे जाना और भीख मांगना। तो हर दिन ये काम कर रहा है, हर दिन भीख मांग रहा है और अपना गुजारा कर रहा है। हर दिन जाता है, बैठता है और अपना काम करके वापिस चला जाता है। लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। हालेलुया। एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। एक दिन ऐसा अनोखा काम इसके जीवन में हुआ, शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मेरे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, बड़े प्रार्थना के साथ आज का कलाम सुनना। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ काम प्रभु अनोखे करेगा। हालेलुया। केवल यीशु मसीह, हालेलुया, वो पाक रूह हमारे बीच में उपस्थित है, वो हाजिर है और वो कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। जो मैंने इस कहानी को जो टाइटल दिया है, वो जो विषय दिया है, वो है नेवर गिव अप। कभी हार ना माने। किसी से बोलिए नेवर गिव अप। अब बोलिए कभी हार ना माने। नहीं, विश्वास से बोलिए ना। आप किसी के ऊपर ना आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप किसी को हिम्मत दे रहे हैं, कभी हार मत मानना। हालेलुया। हम कई बार किसी को हौसला देते हैं ना, कोई परेशान होगा, कोई टूटा हुआ होगा, कोई निराश होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो कई चीजों से परेशान है, और हम उसे क्या बोल रहे हैं? हिम्मत रख, गिव अप मत करना, हार मत मानना, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। अब ये इंसान लंबे समय से, बचपन से एक ही प्रॉब्लम से जल रहा है। क्या है ये? ठीक है, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या है ये? अंधा। अंधा व्यक्ति, बचपन से ये प्रॉब्लम है। जीवन में कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी देख सकता हूं, नहीं सोचा। लेकिन एक दिन इसको यह पता चल गया, हमारे शहर में कौन आया है? अरे कोई तो बोले, कौन आया है? कौन आया है?
यीशु आया है। हालेलुया। हमारे इलाके में कौन आया है? यीशु आया है। हमारे शहर में कौन आया है? यीशु आया है। इसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु चंगा करता है। इसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु मसीह मुर्दों को जान देता है। इसने यीशु के विषय में सुना था, यीशु के पास जो भी ईमान के साथ गया वो खाली नहीं गया। क्या कर रहा है ये? सुना है। क्या किया है? सुना है। कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुई, कभी यीशु के पास नहीं गया, कभी यीशु को तो चलो ये देख ही सकता नहीं क्योंकि अंधा है। सुना है यीशु के बारे में कि यीशु मसीह क्या करता है। मुझे साथ चाहिए प्लीज। यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है। ऑनलाइन जो है, जो देखेंगे या देख रहे हैं, वो भी साथ में जुड़ जाएं। यीशु क्या करता है? यीशु चंगा करता है। क्या करता है यीशु? ये सुन रहा है, सुनता आ रहा है। यीशु मसीह क्या करता है? एक उम्मीद इसके अंदर उठी, एक उम्मीद जागी, काश यीशु से मुलाकात हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? काश यीशु से मुलाकात हो जाए, काश मुझे यीशु के पास कोई ले जाए, काश कोई मुझे एक बार यीशु के पास ले जाए, कोई तो मुझे ऐसा समय आ जाए मेरे जीवन में कि यीशु से मुलाकात हो जाए। पता नहीं कितने समय से दुआ में होगा। हेलो, कितने लंबे समय से दुआ में होगा, कितने लंबे समय से ये प्रार्थना करोगा, हे खुदावन, हे खुदा बाप, एक बार यीशु से मुलाकात करवा दे। एक बार यीशु से मुलाकात हो जाएगी तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मौका आ गया। हालेलुया। इसके जीवन में वो मौका आ गया, इसके जीवन में वो समय आ गया। समय क्या आ गया? यीशु इसके शहर में आ गया। बोलिए यीशु मसीह शहर में आ गए। और वही यीशु आज यहां भी है। विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां खुदा है। विश्वास करते हैं? अरे कोई तो बोले विश्वास करते हैं। जहां 2 या 3 जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। यहां खुदावंद है, यहां खुदावंद हाजिर है, यहां प्रभु की उपस्थिति है। अगर वो यहां है, उसे कुछ करने दीजिए। आमेन। अगर वो यहां है, उसे बोलिए, प्रभु आज मेरे साथ बात कर। अगर वो यहां है तो उसको ऐसे जाने मत दीजिए। हेलो, पता चल गया इस व्यक्ति को कौन आया है। अरे कोई तो बोले कौन आया है। और वो यीशु यहां भी है। इसे पता चल गया यीशु आया है। इसे पता चल गया मेरे इलाके में, मेरे शहर में यीशु मसीह आया है। क्योंकि इसने क्या सुना? इसने शोर सुना, हल्ला सुना और लोगों से पूछा, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन आ गया? और किसी ने बोला यीशु आया है। किसी से बोलिए यीशु आया है। अरे बोलो ना, विश्वास के साथ बोलो, बोलिए यीशु आया है। ऐसे ही जाने मत देना, मुलाकात कर लेना यीशु से आज। हालेलुया। आज किसी की मुलाकात हो जाए, मेरी दुआ है किसी की मुलाकात हो जाए। हालेलुया। आज यीशु से किसी की मुलाकात हो जाए, आज यीशु से किसी का इनकाउंटर हो जाए, आज किसी के साथ यीशु रूबरू हो जाए। हालेलुया। कौन आ गया उसके शहर में? मौका नहीं गवाया उसने, गवाया मौका उसने, जाने दिया ऐसे यीशु को। नहीं, आज नहीं जाने दूंगा। आज कुछ भी हो जाए, आज लंबे समय से जो मेरी प्रार्थनाएं थी, उन प्रार्थनाओं का जवाब है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उन प्रार्थनाओं का क्या है? मुझे साथ चाहिए। आप बोलेंगे, आप रिसीव करेंगे। ओके, हालेलुया। मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि मैं एक बार एक कलाम सुन रहा था। मैं जब सुन रहा था, मैंने देखा कि वो प्रभु के दास बोल रहे थे कि जब हम पीछे रिपीट करते हैं या कन्फेस करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वैसा हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप मेरे साथ चलेंगे तो आप उस उपस्थिति को, उस आनंद को अपने अंदर महसूस करेंगे। हालेलुया। कौन आ गया? बोलिए ना, कौन आ गया? अब यीशु आ गया है तो काम तो होगा ना। हालेलुया। काम तो होगा ना। पता यीशु मसीह किनके जीवन में चमत्कार करते हैं? आप देखिए, चर्च में सब लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं। क्या सब चंगे होके जाते हैं? आपका साथ चाहिए। सब चंगे होके जाते हैं? नहीं आते। कई लोग निराशाओं में आते हैं। क्या सबकी निराशाएं दूर हो जाती है? अब यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। इस कहानी में आप पढ़ेंगे, बहुत से लोग हैं।
लेकिन यीशु मसीह आ गए। बोले यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह यरीहो में आ गए। यीशु मसीह उसके शहर में आ गए। जब यीशु मसीह शहर में आ गए ना, इसको एक मौका मिल गया। बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह के बारे में इसे पता चला, इसने पुकारना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? आज कोई पुकारने वाला चाहिए। हालेलुया। अगर आप पुकारने के लिए तैयार हैं तो यीशु आपके लिए हाजिर है। हालेलुया। अगर पुकारने के लिए तैयार हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद आज रात कुछ अनोखा करेगा। हालेलुया। आज रात खुदावंद वो करेगा, आपकी सालों की प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। कई सालों की दुआएं, कई वर्षों से, अरे कई समय से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, आज अगर विश्वास से पुकारेंगे ना, मैं कहूंगा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। ये व्यक्ति लंबे समय से दुआ कर रहा है, अरे कोई यीशु से मिला दे, कोई यीशु के पास ले जाए, अरे कोई तो ले जाए। कोई नहीं सुना इसकी, लेकिन खुदावंद ने जवाब कैसे दिया? अरे यीशु यरीहो में आ गया। हालेलुया। कहां आ गया? बोलिए ना, यीशु यरीहो में आ गया। हालेलुया। ये यरीहो आपका शहर है। बोलिए मेरे शहर में आ गया, मेरे घर में आ गया, अरे मेरे जीवन में आ गया। और जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचे, बाइबल कहती है इसने क्या करना शुरू कर दिया? क्या करना शुरू? हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकारना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पता, सुनिए सुनिए सुनिए, इसके पुकारने में और लोगों के पुकारने में जमीन आसमान का फर्क था। सब लोग पुकार रहे थे, हजारों लोग थे यीशु के पीछे, बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह की खासियत यह थी, जैसे यीशु मसीह किसी शहर में गए ना, किसी गांव में गए, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे, हजारों पुकारने वाले हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, खुदावंद हमें चंगा कर, खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर दया कर। लोगों के पुकारने में और इसके पुकारने में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। पूरा कीजिए ना, हे दाऊद की संतान मुझ पर। कोई है जो बोल सकता है आज, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे, ओ मेरे जीवन में चमत्कार कर, ओ बदल दे सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके देश में मैं पहली बार हूं, यूएई में। इंडिया से पहली बार बाहर आया हूं। कभी चाहत नहीं हुई बाहर जाने की, कभी नहीं सोचा, कभी चाहा भी नहीं कि प्रभु मुझे बाहर लेके जा, कभी नहीं मांगा खुदा से। लेकिन जब भी खुदावन ने दुआ में, उपवासों में खुदा ने मुझे कुछ बोला, तो मैं हमेशा उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ा हूं। तो खुदावन ने इस बार अगुवाई किया कि मैं आपके शहर में आऊं, आपके देश में आऊं, तो मैं आज यहां हूं। हालेलुया। कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं शारजा एयरपोर्ट पहुंचा ना, खुदावन ने पता मुझे क्या बोला? मैंने खुदावन से बोला, प्रभु क्यों लेकर आया है? खुदावन ने बोला, सीजन विल चेंज, टाइम विल चेंज। हालेलुया। खुदावन के लोगों के लिए मौसम बदलने वाला है। हालेलुया। खुदावन के लोगों के लिए समय बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपके शहर में, आपके इस कंट्री में खुदावन कुछ अनोखा करने वाला है। हालेलुया। पता, बाइबल कहती है इजराइलियों ने, हालेलुया, लंबे समय, सालों पुकारा खुदावन को। क्या पुकारा? प्रभु हमारे लिए कोई छुड़ाने वाले को भेज। हालेलुया। निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थनाओं को सुनकर लिखा है, खुदावन ने उनके रोने को देखा, खुदावन ने उनकी पीड़ा को देखा, और खुदावन ने ये सब देखा ना, खुदावन का चित्त उन पर लग गया। फिर खुदावन ने मूसा को भेजा। हालेलुया। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कैसे अद्भुत काम हुए। अरे प्रॉब्लम चाहे सालों पुरानी हो, हालेलुया, प्रॉब्लम चाहे, हालेलुया, ऐसा लगता हो भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब यीशु आ जाएगा, जब परमेश्वर आ जाएगा, तो हर असंभव काम संभव में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। अरे खुदावन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने बोला कि कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। मैं देख रहा था जो प्रभु के दास अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे, हजार, मतलब ऐसे ही प्रभु हमें कलीसिया दे जहां 1000 लोग बैठ सके।
हालेलुया। टाइम विल कम, हालेलुया। समय आ गया है, हालेलुया। सीजन बदलने वाला है, हालेलुया। आपके शहर में सीजन बदलने वाला है, मौसम चेंज होने वाला है, वातावरण में, हालेलुया, आत्मिक जगत में कुछ अद्भुत होने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। ये सारा हेर फेर आत्मिक जगत में चलता है, हालेलुया। आत्मिक जगत में बदलाव आ गया ना, आप फिजिकली भी देख लेंगे खुदावन क्या करने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होगा, इस बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया? मुझे साथ चाहिए आपका, ठीक है? आप पुकारेंगे कुछ हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना शुरू कर दिया इसने? चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्ला रहा है ये? पुकारिए ना, कोई पुकार सकता तो पुकारिए आज। हे दाऊद की संतान मुझ पर, कोई तो बोले, एक साथ मिलकर बोले क्या? हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। पता जब ये चीज हम बोल रहे हैं, हम पता क्या बोल रहे हैं? हे खुदावन, आज तेरी नजर सिर्फ मुझ पर हो और किसी पर नहीं। हेलो, कोई समझ सकता? इसको समझिए आज। हाले इसमें बहुत अद्भुत छिपा हुआ, अगर कोई समझ लेगा ना, मैं कहूंगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। खुदावन को यह बोला, प्रभु अगर आज इस भीड़ में किसी के ऊपर तेरी नजर जाए तो मुझ पर जानी चाहिए। ए खुदावन मुझ पर दया कर, हालेलुया। मैं मौका जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज कौन आया है? अरे कोई तो बोले, आज नहीं जाने दूंगा मैं यीशु को। आज यीशु मेरे शहर में आया है। अरे कब आएगा यीशु मुझे नहीं पता, दोबारा मेरे शहर का नंबर कब आएगा नहीं पता, लेकिन आज अगर वो आया है तो ऐसे जाने नहीं दे सकता मैं, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, आज कुछ स्पेशल है, हालेलुया। आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ अद्भुत है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंडिया में इस समय रिवाइवल चल रहा है, हालेलुया। दिल्ली में अद्भुत काम चल रहे हैं, पंजाब में अद्भुत काम चल रहे हैं। मैं पंजाब की अनॉइंटिंग लेके आया हूं, हालेलुया। मैं दिल्ली का रेवलेशन लेकर आया हूं, सब लेकर आया हूं, हालेलुया। दुआओं के साथ आया हूं, और दुआओं के साथ मैं एक ही बात बोलूंगा, यीशु आपके शहर को बदलने के लिए सोच चुके हैं, हालेलुया। सोच लिया उसने, ठान लिया है, अब कुछ अद्भुत होने वाला है। अब ये समय है बदलने का, हालेलुया। तो क्या करना शुरू कर दिया इसने? क्या करना शुरू कर दिया? हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई ना। लोगों ने आकर बोला, बाइबल कहते लोगों ने आकर बोला चुप कर, अरे डांटा उसे। क्या किया उसे? कई बार ऐसा होता है ना, हमारे साथ वाले बोलते हैं अरे बहन, अरे भाई, फैमिली के लोग बोलते हैं नहीं कुछ होने वाला, तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, तेरे रोजे कबूल नहीं होंगे, तेरी भेंट कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, नहीं कबूल होगा। ऐसा हन्ना के साथ भी हुआ ना, है ना? हन्ना शमूएल की मां, उसके साथ भी हुआ ना। बाइबल कहती है कि उसके हस्बैंड क्या करते थे, अपनी दूसरी पत्नी से ज्यादा उसको ऑफरिंग देते, डबल देते थे उसको। शायद खुदावंद पैसे से क्या हो जाए, खुश हो जाए, पैसा देकर खुदा क्या कर दे, हमारी दुआई को, हमारी प्रार्थना को क्या कर ले। कुछ नहीं हुआ। बहुतों ने बोला नहीं होने वाला। अब इस बंदे को क्या बोल रहे हैं? बहुतों ने उसे क्या किया है? अरे कोई तो बोले डांटा उसे, क्या हो जाए वो? क्या हो जाए वो? खामोश हो जाए, चुप हो जाए। बहुतों ने डांटा उसे, कई लोग डांट रहे उसे आकर, लेकिन जैसे जैसे कोई डांट रहा है उसकी आवाज तेज हो रही है। हेलो, कोई आकर बोल रहा है अरे नहीं होगा, तेरा प्रमोशन नहीं होगा, तेरा वीजा नहीं आएगा, तुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं कुछ होने वाला, तेरी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, तुझे संतान नहीं मिलेगी, अब तेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है। बहुतों ने डांटा, कईयों ने उसे निराश कर दिया। अरे कई बार तो दुआ करने वाले भी हमें निराश कर देते, नहीं होगा बहन, टाइम हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अरे तेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता। बहुतों ने डांटा। ज्यादा लोग डांट रहे हैं, कोई आकर यही नहीं बोल रहा अरे कोई बात नहीं, पुकार सुनेगा खुदा, कोई नहीं बोल रहा। सब लोग क्या बोल रहे हैं? चुप हो जा, शांत हो जा, डांटना शुरू कर दिया। लेकिन आज ये नहीं चुप होगा, हालेलुया। आज इसे कोई खामोश नहीं कर सकता, आज इसे कोई शांत नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये
ठान कर आया है यीशु से तो मिलूंगा। हालेलुया। आज मेरी मुलाकात यीशु से होगी, आज मेरी मुलाकात यीशु से होगी। आज ये ठान कर आया हुआ है, इसने ये पूरा मान लिया कि आज तो मैं यीशु से क्या करके जाऊंगा। चुप हुआ क्या? ये किसी के डांटने से चुप हुआ क्या? परिस्थितियों को देखकर चुप हुआ क्या? हालातों को देखकर ये चुप हुआ क्या? प्रूफ देखकर चुप हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, अभी भी है। मैं क्या करूंगा? अरे कोई तो बोले यीशु को पुकारूंगा। हालेलुया। आज मैं यीशु को पुकारूंगा। बाइबल कहती है इसकी आवाज और तेज हो गई, और तेज हो गई, और चिल्लाने लग गया, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। अरे ये पुकारता है, ये पुकार रहा है, पुकार रहा है, पुकार रहा है। ये पुकारता गया, पुकारता गया, एक अद्भुत काम वहां हो गया। एग्जाम्पल करें, मुझे कुछ लड़के चाहिए प्लीज, 3-4 लड़के आ जाइए। कोई आ जाए, लड़के आ जाए, लड़कियां आ जाए, कोई भी आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, डेमो करते हैं और समझ आएगा। ये ठीक है, यीशु मसीह कौन है? ये आप आगे आगे जाइए, ठीक है, भीड़ पीछे पीछे जाइए आप भी। अंधा पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। ये भी आप भी पुकारिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। पुकारते जा रहे हैं। अब ओ वाओ, ये हुआ ना मजा। बोलो बोलो बोलो, यीशु मुझ पर। ये सब लोग अलग अलग पुकार रहे हैं। कोई बोल रहा है प्रभु मुझे चंगा कर दे, कोई बोल रहा है यीशु मुझे मेरे घर को ठीक कर दे, कोई बोल रहा है प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर दे, कोई बोल रहा है प्रभु मेरे घर के हालात ठीक कर दे। लेकिन ये कोने में बैठा हुआ है। हेलो, यीशु मसीह चले जा रहे हैं। घूमिए घूमिए, आप यरीहो में घूम रहे हैं आप। यीशु मसीह चली जा रहे हैं और ये बंदा कोने में है, रोड पर बैठा हुआ है। रोड पर बैठे बैठे क्या बोल रहा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर। बोलिए, एक मन होकर बोलिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर। पता क्या हुआ? यीशु मसीह रुक गए। हेलो, रुक जाइए आप। यीशु मसीह क्या हो गए? यीशु मसीह सुनते ही नहीं है। यीशु मसीह क्या हो गए? रुक गए। जैसे रुके ना यीशु मसीह, अब देखिए कहानी में चेंज। जिन्होंने डांटा था ना, भाई साहब आपने बहुत डांटा था मुझे, अंधे को, ठीक है, मैं अंधा हूं, ठीक है। इन्होंने बहुत डांटा मुझे। क्या डांटा? तेरी प्रार्थना क्या नहीं की जाएगी। अरे तेरी तो कभी नहीं सुनी जाएगी, तू कुछ भी कर ले, चिल्ला और चिल्ला, नहीं सुनी जाएगी। प्रभु ने इसे बोला, अरे जाना, वापिस जा, उसको लेके आ। यही बंदा दोबारा मेरे पास आया। हालेलुया। जो डांट कर आया था ना मुझे। हेलो, अब ये किस मुंह से बोलेगा? मैंने आवाज पहचान ली इसकी। अभी थोड़ी देर पहले बोल के गया था, चुप कर, क्या ड्रामा कर रहा तू, नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अब किसने बुलाया है? अब यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। अब किसने बुलाया है? थैंक यू सो मच। अब किसने बुलाया है? अब इसके जो अंदर इसके खुशी होगी ना, हालेलुया, मेरी सालों की प्रार्थना का क्या मिल गया है? जवाब मिल गया है। हालेलुया। बरसों से जो मैंने आंसू बहाए हैं, उन प्रार्थनाओं का क्या मिल गया है? जवाब मिल गया है। क्योंकि मेरे लिए आज रात यीशु रुक गए हैं। हालेलुया। मेरे लिए यीशु रुक गए हैं। यीशु मसीह के रुकने का मतलब है काम हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह रुक गए मतलब उसके लिए रुक चुके हैं। तो अब आंखें मिले या ना मिले, काम क्या हो चुका है? हो गया है। हालेलुया। अरे सुनो, अभी यीशु मसीह रुके, मुलाकात नहीं हुई ना, बातचीत नहीं हुई ना। हुई क्या बातचीत? प्लीज मुझे साथ चाहिए, है ना। नहीं हुई बातचीत ना, अभी रुके हैं बस। टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा है। अभी रुके हैं यीशु मसीह। और इस बंदे ने पता क्या किया? अब इसका विश्वास देखिए। मैंने बोला नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। किस समय आपका इनकाउंटर यीशु के साथ हो जाएगा, किस समय आपका पासा पलट जाएगा, किस समय प्रभु चीजों को बदल जाएगा, कुछ नहीं पता,
कुछ नहीं पता। प्रभु को काम करने के लिए 1 सेकंड काफी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को फाइल चेंज करने के लिए 1 सेकंड काफी है। हालेलुया। प्रभु को प्रमोशन देने के लिए 1 सेकंड काफी है। आज रात आपके जीवन में कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रिसीव कर सकता है तो रिसीव कीजिए, क्योंकि आपके लिए यीशु रुक चुके हैं। हालेलुया। आज रात यीशु मसीह आपके लिए रुके हुए हैं। आपकी दुहाई सुनकर, आपकी प्रार्थना सुनकर, आपने क्या बोला है? हे दाऊद की संतान मुझ पर, अरे बोलिए, कोई तो बोले, हे दाऊद की संतान मुझ पर। जब आपने बोला है ना, यीशु रुक चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहीं दूर नहीं, यीशु मसीह आपके पास में है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जहां 2 या 3 जमा है वहां है वो। हालेलुया। अगर वो यहां है, आज रात उसे बोलना, प्रभु आज मेरा नंबर है। हालेलुया। आज किसका नंबर है? अरे कोई बोलो विश्वास के साथ, अपने पड़ोसी को बोलो, आज मेरा नंबर है। अरे बोलो ना, मेरा नंबर है। हालेलुया, हालेलुया। ये अंधा पता क्या बोल रहा है लोगों को? देखा? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा नंबर है। हालेलुया। ओ तेरा नंबर नहीं, आज मेरा नंबर है। जिसने डांटा था वो लेकर आया है ना, भाई साहब आपको बुलाया है, आपका नंबर आ गया है। हालेलुया। जैसे यीशु ने बुलाया ना, इसने पहला काम इसने क्या किया? अभी काम नहीं हुआ, इसने कपड़ा जो था ना उसका, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे भीख मांगने की जरूरत, अब मुझे कटोरे की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अब यीशु रुक चुके हैं मेरे लिए। हालेलुया। अब यीशु रुक चुके हैं मेरे लिए। आज मुझे यीशु ने बुलाया है। अगर यीशु ने बुलाया है, यीशु रुक चुके हैं, तो मेरे वहां जाने से पहले मुझे विश्वास है कि मेरा काम क्या हो चुका है। अरे कोई तो बोले, मेरा काम क्या हो चुका है? अरे मेरी प्रार्थना क्या हो चुकी है? सुनी गई है। हालेलुया। अब मुझे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे कटोरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब यीशु के पास जाऊंगा तो मेरा यीशु मुझे अब भिखारी रहने नहीं देगा। हालेलुया। आज से मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाइबल कहती है, वो खाक में से उठाता है। अरे कोई तो बोले, वो खाक में से उठाता है और ऊंचे स्थानों में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की खासियत यह है, जो प्रभु के ऊपर ईमान लाता है ना, प्रभु उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, पूरी तरह। अब उसे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी क्या जरूरत? कटोरे की जरूरत पड़ी हो उसे? नहीं पड़ी, नहीं चाहिए उसे। फेंका, सब कुछ फेंका। और मैं सोचता हूं उसकी स्पीड कितनी होगी। ओह, मुझे आज यीशु के पास जाना है। हालेलुया। अब तो यीशु से मुलाकात करनी है। बाइबल कहते यीशु रुके हुए, उसको लेकर आया जा रहा है। उसने कपड़ा वपड़ा फेंका, सब चीजें फेंकी और यीशु के पास गया। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज रात यीशु की ये पुकार है आपके लिए। मेरी बेटी, गिव अप मत कर, गिव अप मत कर। आज मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? गिव अप करने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, अरे जब तक आपकी आखिरी सांस है ना, तब तक विश्वास रखें। हालेलुया। पासा कभी भी पलट सकता है, कभी भी सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन आज रात कुछ चेंज होने का समय है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कुछ तो बदलने वाला है, कुछ तो आपकी लाइफ में बदलने वाला है, क्योंकि आज यीशु रुका है आपके लिए। मेरी बेटी तेरे लिए क्या करूं? मेरे बेटे तेरे लिए मैं क्या करूं? तो अंधे ने बड़े प्यार से बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु तंग आ गया उस गरीबी से। प्रभु मांग मांग के मेरा बुरा हाल हो गया है। प्रभु मैं अपने पेट के लिए मांगता हूं, पेट के लिए मांगता हूं, कोई मुझे खाना दे दो। प्रभु लोग गालियां देते हैं मुझे। प्रभु मेरे हाथ पैर ठीक है, सब चीजें ठीक है, बस मेरी आंखें नहीं है। ओवर टू यू होली स्पिरिट। प्रार्थना में रहिए, कुछ अद्भुत होगा। थैंक यू जीसस।
प्रभु सब कुछ है मेरे पास, बस आंखें नहीं है। होता है तंग आ गया बंदा, तंग आ गया। आंखें बंद कीजिए और सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, खुदावंद आपसे बात करेंगे। ओवर टू यू होली स्पिरिट। तंग आ गया अपनी जिंदगी से, हार मान चुका है। कभी कोई गाली देता है, कभी कोई बोलता है, सारा दिन रोड पर बैठकर भीख मांगता है और फिर भी गाली सुनता है, फिर भी बेइज्जती होती है उसकी। लेकिन आज बोल रहा है, प्रभु अगर मेरे लिए आप कुछ कर सकते, बस एक काम कीजिए। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं कपड़ा फेंक चुका हूं प्रभु, अब दोबारा मुझे कपड़ा उठाने की जरूरत ना पड़े, अब मुझे दोबारा कटोरा उठाने की जरूरत ना पड़े। प्रभु आज मेरी आंखें खोल दे, आज मुझे चंगा कर दे। और बाइबल कहती है उसी घड़ी, हालेलुया, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। उसी समय उसकी आंखों में रोशनी आ गई, क्योंकि आज उसने पुकारा है। अगर आज रात आप पुकारने के लिए तैयार हैं, आज रात आप पुकारने के लिए तैयार हैं, आज रात उससे कुछ कहने के लिए तैयार हैं, तो आज रात कुछ अद्भुत करने के लिए वो तैयार है। चाहते हैं वो कुछ अद्भुत हो? हालेलुया। कुछ चाहते हैं खुदावंद अद्भुत करे, तो आपको हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। इसने कुछ काम किए। पहला काम इसने क्या किया? इसने ईमान के साथ पुकारा। बोलिए ईमान के साथ पुकारा। क्या किया इसने? ईमान के साथ पुकारा, विश्वास के साथ पुकारा। पहला काम जो इसने किया। दूसरा काम जो इसने किया, इसने लोगों की परवाह नहीं की, परिस्थितियों की परवाह नहीं की, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई परवाह नहीं की। कितने काम हो गए? 2 काम। तीसरा काम इसने किया, अपनी परिस्थितियों के ऊपर ओवरकम किया। हालेलुया। ओवरकम कैसे किया? लोग बोले नहीं होगा, लोग बोले तेरी नहीं सुनी जाएगी, लोग बोले कभी यीशु तेरे लिए नहीं रुकेगा, तेरी प्रार्थना तो कभी नहीं सुनी जाएगी। उन चीजों के ऊपर ओवरकम किया, उन चीजों के ऊपर जयवंत हुआ, उन चीजों के ऊपर उठा और उठकर और पुकारना शुरू किया। कई बार हालातों को देखते हम, हालात के खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे विरोध में हो सकती है, लेकिन हमें उसके ऊपर ओवरकम करना है। हालेलुया। क्या किया इसने? तीसरा काम क्या किया? ओवरकम किया, उसके ऊपर जय पाया। चौथा काम इसने क्या किया? अपना सब फेंका उसने, कपड़ा वपड़ा फेंका, अब नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया, हालेलुया, अब मुझे ये चीज। पांचवा काम उसने पता है क्या किया? लास्ट काम, यीशु के पास गया और बोला खुदावन मेरी ये जरूरत है। बोला उसने, क्या बोला? मुझे आंखें चाहिए। क्या चाहिए उसे आज? क्या चाहिए? मिला उसे? मांगा उसने जाके खुदा से, प्रभु आज मेरी जरूरत है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी हिम्मत ना हारिए, कभी हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि कई लोग इस हालात में हैं जो सोच रहे कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, आज की रात आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कोई विश्वास करता आज की रात आपके लिए है? हालेलुया। कुछ अदल बदल होने वाला है, कुछ चीजें पलटने वाली है, कुछ चीजें चेंज होने वाली है। हालेलुया। एक दफा मैं एक जगह प्रचार कर रहा था और मैं विश्वास के ऊपर ही बोल रहा था, और मैंने उस समय हन्ना के ऊपर प्रचार किया। और मैं प्रचार के लास्ट में मैंने बोला कि विश्वास करो, जो आपने मांगा है वैसा हो गया है। जैसे एली याजक ने बोला, हन्ना को बोला, जा जो तूने मांगा है खुदा तेरे साथ वैसा ही करे, जा तुझे वर मांगा, मुंह मांगा वर मिले। तो मैंने किसी से बोला, मैं क्या विश्वास करो खुदा ने आपका काम कर दिया है। प्रचार के बाद एक बहन मेरे पास आई, मियाँ बीबी मेरे पास आए, बोले कि खुदा ने हमसे बात किया है,
आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा क्या दुआ करूं, पहले वो बताओ। उन्होंने बोला 18 सालों से हमारे पास संतान नहीं है। मैं टूट गया अंदर से। मैंने कहा खुदावंद, अभी अभी प्रचार किया है कि खुदावंद अगर हन्ना को दे सकता है आपको भी दे सकता है। तो मैंने खुदा से कहा प्रभु आज रात अगर उस समय आपने हन्ना के लिए किया था तो आज रात इस परिवार को भी ब्लेस कर। प्रचार खत्म हुआ, सब चीजें खत्म हुई, मैंने उन लोगों को ब्लेस किया। मैंने कहा ऐसे हाथ करो, है ना, ऐसे करके ना, दोनों का, पति का हाथ नीचे ऊपर, मैंने पत्नी का हाथ दिया, दोनों का ऐसे हाथ किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मानो कि आपके हाथ में प्रभु कुछ दे रहा है। मैंने ऐसे करके उनके लिए दुआ किया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा आप हाथ रखो, बहन के पेट पे हाथ रखो, हम मिलकर दुआ करेंगे। मैंने उनको बोला कि आज आप रिसीव नहीं करोगे, आज आप कंसीव करोगे। हालेलुया। रिसीव में और कंसीव में बहुत फर्क है। मैंने कहा रिसीव नहीं करोगे, आज रात आप कंसीव करोगे। प्रभु को महिमा मिले। उस रात खुदावन ने अद्भुत काम किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने चेकअप करवाया, प्रभु ने उन्हें आशीष दे दी थी। हालेलुया। आज गुड न्यूज ये है, प्रभु ने उन्हें जुड़वा बेटे दिए हैं, ट्विंस। खुदा सब कुछ कर सकता है। गिव अप मत करो, अपने हालातों को देखकर गिव अप मत करो। मैं और आप उस खुदावन की इबादत करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह से खुदावन ने पूछा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं सब बशर का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ कठिन है? अरे यिर्मयाह बता, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? यिर्मयाह ने बोला, खुदावन नहीं, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनो, अगर आप कुछ लेकर आए खुदावन के सामने, प्रभु बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर विश्वास कर सकता है तो विश्वास कर। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए, बोलिए ना, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आकाश टल सकता है, धरती टल सकती है, लेकिन यीशु मसीह के खुदावन के मुख से निकले हुए कलाम, वचन कभी नहीं टलते। विश्वास करने वालों के लिए, अरे बोलिए ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करते हैं तो आज रात यीशु आपके लिए रुके हुए हैं। आज रात यीशु आपके लिए यहां पर है। हालेलुया। हालेलुया। इस कलाम को ऐसे ही मत लीजिएगा जहां 2 या 3, अगर वो है तो प्रभु कुछ होना चाहिए। हालेलुया। अभी 2024 जो क्रिसमस था अभी गया, जो क्रिसमस के टाइम हमारे चर्च में खतरनाक हादसा हुआ। हम डेकोरेशन कर रहे थे सेलिब्रेशन की, क्रिसमस की। हमारे चर्च में एक भाई जवान जो हमारे चर्च में गिटार प्ले करता था, उसको बिजली का झटका लग गया, खतरनाक। ओ, पूरी बॉडी जल गई उसकी, 75% वो जल गया। चेहरा बचा था और थोड़ा एक साइड का बचा था। और सोचो मैं वहीं पर हूं और मैंने आग बुझाया उसको, ऐसे जैसे चूल्हे पे आग जलाते हैं या भट्ठी जल रही होती है, ऐसे वो जल रहा था। मैंने, कपड़ा था वहां पर, मैंने उसकी आग बुझाई है। डॉक्टर्स ने बोला मर जाएगा ये, वेंटिलेटर पे डालेंगे। और आपको क्या बताऊं, मैं वहीं पे रहा, मैं घर नहीं गया, सब चीजें मैंने छोड़ दी। मैं लड़ा उसके लिए। मैंने कहा प्रभु, चर्च में लोग जिंदगी पाने के लिए आते हैं, मौत हो जाएगी क्या रहेगा? मैंने देखा 30% जले हुए लोग, 20% जले हुए लोग, वो मर गए। उनके किसी का पैर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया। मैंने कहा खुदावन, मैं तुझसे एक ही प्रार्थना करता हूं, इसको जीवन बदल, इसको जीवन देना प्रभु। डॉक्टर्स का कहा हुआ कैंसिल हो जाए। मैं ऐसे घोषणाएं करता रहा। एक दिन मैं बैठा हुआ था, आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था, डॉक्टर्स ने आकर बोला इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। मैं और टूट गया। मैंने अपनी वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा रितु, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। तो वो रोने लग गई। उसने बोला रोहित, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा को ऐसा खुदा को बोलो, खुदा नहीं करना ऐसा। मैंने कहा
हम पुकारेंगे, ए दाऊद की संतान रहम कर, ए दाऊद की संतान रहम कर। हमने खुदावंद को पुकारना शुरू किया। मैंने हॉस्पिटल में बैठकर पुकारना शुरू किया, उपवास रखकर मैंने पुकारना शुरू किया, खुदावंद हमें ये लड़का जिंदा चाहिए, नहीं ये मरेगा नहीं। और खुदावंद ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने प्रार्थना सुन लिया। उसकी कोई सर्जरी नहीं हुआ, कोई बॉडी का पार्ट नहीं कटा, खुदावंद ने उसे पूरी तरह से चंगा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज दोबारा से वो गिटार प्ले करता है, आज वर्शिप टीम में आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना केवल अभी वो मैंने देखा कि वो 3 महीने से गिटार सिखा रहा है लोगों को। नेवर गिव अप। वो मौत को भी जीवन में बदल सकता है। हालेलुया। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है। हालेलुया। लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ है उसको भी जिंदगी दे सकता है। अरे कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। आज रात यीशु यहां है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं और खुदावंद से बोलें, प्रभु मैं यहां हूं। अगर आज रात कोई सच्चे मन से पुकारने के लिए तैयार है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु यहां है, यीशु यहां है। जीसस रिबा शखा था लादारी हंदरबा। अगर कोई पुकार सकता है अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए। रिबा शखथोरी हंगोलोबारी हशदारबा। हलातानू कहना उलझन मेरे ना, हलातानू बोलना उलझन मेरे ना। हो मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे यस्सु ने सिखाया है। हो मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। आप जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं उन हालातों का शाम बोलिए। हलातानू बोलना उलझन मेरे ना, हलातानू बोलना उलझन मेरे ना। हो मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे यस्सु ने सिखाया है। ओ मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे शाफी ने सिखाया है। हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलिए। हलातानू बोलना उलझन मेरे ना, हलातानू बोलना, हलातानू, 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 हलातानू बोलना उलझन मेरे ना। हालात चेंज हो रहे हैं आपके। हलातानू बोलना उलझन मेरे ना। ओ मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। ओ मैनू जिंदगी जिऊने दा हुनर मेरे शाफी ने सिखाया। आप अपने सर पर हाथ रखें। मेरे पास समय नहीं है कि आप सबके लिए दुआ करूं। प्रभु अद्भुत करने वाले हैं। हे खुदावन, जब तेरे लोगों ने
अपना हाथ अपने सर पे रखा है। प्रभु अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। तू यहाँ है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा और इन्हें स्पर्श कर। देखो खुदावंद का रूह आपको छू रहा है। हलातानु बोलना, आपके जो हालात है उन्हें बोलो, आज यीशु यहाँ मेरे लिए रुका हुआ है, आज मेरा समय। हलातानु बोलना, उलझन मेरे ना, हलातानु बोल, यीशु मसीह के नाम से अगर कोई बीमार है, इसी घड़ी वो चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इसी समय तेरे लोग चंगे हो जाए। प्रभु अगर आज रात कोई ऐसा है प्रभु जिसके पास संतान नहीं है, ओ जो प्रभु दुआ कराए कि मुझे संतान मिल जाए, मैं यीशु मसीह के नाम से ओ घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद का रूह ने छू ले और वो कंसीव करे, यीशु नाम से वो कंसीव करे। प्रभु अगर किसी के वीजे में कोई प्रॉब्लम है, हम यीशु नाम से दुआ करते हैं। अगर किसी का काम हो, आज रात स्वर्ग की नजर इनकी ओर हो जाए। तेरे नाम से चमत्कार होते हैं यीशु, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से मुर्दे जी उठते हैं। तेरा नाम सब नामों में आला है, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तेरा नाम, उस नाम में, हम यीशु के नाम में हम कहते हैं हालात बदल जाए। यीशु के नाम में हालात बदल जाए, सीजन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। यीशु के नाम से परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु ऐसा हुआ, इसलिए धन्यवाद। आखिरी बार मेरे साथ बोलिए विश्वास के साथ, हलातानु बोलना, उलझन मेरे ना, ओ मैनू जिंदगी जीऊन दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया। खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ अपने लोगों की प्रार्थनाएं आपने सुन ली है, और हम विश्वास के साथ बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. तशरीफ रखे, हम अच्छी ताली से खुदा के खादम का शुक्र अदा कर सकते हैं। Amen. Hallelujah.